हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में आप सभी लोगों का स्वागत। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्लास 12। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर सॉल्यूशन। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर की स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर ऐसे तो सॉलिड स्टेट है, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट करना इसलिए बेटर होता है because in class 11th you have studied about mole concept and various concentration terms like molarity, molality, etc. And this chapter is linked with these terms. So it will be easier to understand this particular chapter. So I am starting the chapter solution. After that, we will discuss chapter 1, that is solid state. Okay? Now, let us start solution. Chapter solution. सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मिक्सचर जो है वो कितने तरह का होता है। सबसे पहले बात होती है हमारे मिक्सचर। अगर हम सब्सटेंस में जाते हैं, सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। First one is pure substance and other one is impure substance. Impure substance is also called as mixture. Impure substance का ही दूसरा नाम mixture है, और ये mixture दो तरह का होता है। First one is homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture. सबसे पहले देखें, ये mixture दो तरह का है। फर्स्ट वन इज होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा जो है वो है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूशन। इसी का दूसरा नाम है सॉल्यूशन। इसी होमोजीनस मिक्सचर का दूसरा नाम क्या है? सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनस मिक्सचर में जब हम आए तो इसमें दो तरह के mixtures हैं। There are two types of heterogeneous mixture. First one is suspension and second one is colloid. पहला हमारा क्या है? सस्पेंशन, और दूसरा क्या है? colloid. तो सॉल्यूशन के बारे में अगर कोई हमसे कहे तो इसका दूसरा मतलब हम लोग समझेंगे होमोजीनस मिक्सचर, या होमोजीनस मिक्सचर कहीं पर लिखा हुआ हो तो इसका दूसरा मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन के डेफिनेशन को देखते हैं तो वो ये है कि सॉल्यूशन इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू or more than two substance whose relative composition may change within a लिमिट। क्या बोला कि सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर, किसका? तो होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। ये टू सब्सटेंस का भी हो सकता है और मोर देन टू सब्सटेंस का भी हो सकता है, जिसका की हुज रिलेटिव कॉम्पोजिशन मे चेंज विद इन अ लिमिट, जिसका रिलेटिव कॉम्पोजिशन एक लिमिट में चेंज हो सकता है। तो सॉल्यूशन इज होमोजीनस मिक्सचर। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये होमोजीनस मिक्सचर क्या है, फिर ये डिस्कस करेंगे कि टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस हैं तो दो सब्सटेंस से होगा तो क्या होगा, एंड मोर देन टू सब्सटेंस से है तो क्या होगा। फिर एक डिस्कशन आएगी जिसमें हम लिमिट के बारे में बात करेंगे कि ये इस लिमिट का क्या मतलब है। तो आते हैं
होमोजीनस मिक्सचर में बोला गया होमोजीनस मिक्सचर मीन्स मिक्सचर जिसके कि मिक्सचर whose each part जिसके हर पार्ट का has same क्या क्या टेस्ट कलर concentration refractive index pH etc और भी कुछ कुछ हो सकते हैं called as कहा गया कि ऐसे मिक्सचर जिसके हर पार्ट का सेम हो क्या क्या सेम हो तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज सेम हो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज में जैसे कि वो सेम टेस्ट आए जैसे अगर आप कोल्ड ड्रिंक के एक बॉटल को एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक आप लें तो जब आप कोल्ड ड्रिंक को लेते हैं तो उसका जब आप टेस्ट करते हैं तो उसके हर पार्ट का पूरे बॉटल के किसी भी अमाउंट का जैसे अपर पार्ट हो या मिडल पार्ट हो या लोअर पार्ट हो कोल्ड ड्रिंक का सबका थ्रू आउट जो होगा वो टेस्ट कैसा होता है एक जैसा होता है टेस्ट सेम है मिक्सचर जिसके हर पार्ट का टेस्ट कैसा है सेम है कलर क्या है वो भी सेम है थ्रू आउट कोल्ड ड्रिंक का कलर क्या दिखता है सेम दिखता है जैसे आप ऐसा करो कि एक ग्लास वाटर लो और उसमें लेट अस कंसिडर 10 ग्राम ऑफ शुगर आपने ऐड किया लेट अस कंसिडर ऐड 10 ग्राम ऑफ शुगर इन इट एंड आफ्टर थॉरोली मिक्सिंग टेस्ट इट व्हाट विल यू नोटिस you will notice that the test of the mixture is throughout same पूरे मिक्सचर का टेस्ट एक जैसा है जो स्वीटनेस का पैरामीटर है स्वीटनेस जो है टेस्ट वो एक जैसी है कलर थ्रू आउट कैसा है सेम है और क्या क्या सेम है तो जैसे अब केमिस्ट्री आ रहे हैं साइंस आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन सेम है कंसंट्रेशन मीन्स क्या मोलैरिटी सेम होगी मोलैलिटी सेम होगी जैसे लैब में हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है HCl सॉल्यूशन का उसमें से हमने 5 ml HCl को निकाल लिया तो जो कंटेनर के सॉल्यूशन की मोलैरिटी है वही 5 ml जो हमने उसमें से HCl निकाला है उसकी मोलैरिटी तो कंसंट्रेशन सेम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इधर वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल दिस property is regarded as refractive index refractive index के बेसिस पर ही डिसाइड करता है कि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा या नॉर्मल से अवे बेंड करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी थ्रू आउट क्या रहेगी सेम रहेगी हाँ हम लोग पीएच निकालते हैं जैसे ब्लड हमारे बॉडी में ब्लड है ऐसे अगर ब्लड का हमें पीएच निकालना हो तो क्या करते हैं एक सैंपल हमने निकाल लिया बॉडी से 5 ml का या 1 ml का और उसका जो पीएच होगा वही ब्लड का पीएच है जो HCl सॉल्यूशन H2SO4 सॉल्यूशन जो लैब में हम लोग यूज करते हैं तो उसका भी पीएच थ्रू आउट क्या रहता है सेम होता है तो ऐसे मिक्सचर जिनका सब कुछ क्या हो ऐसी प्रॉपर्टीज क्या हो सेम हो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर